नमस्कार, कैंडेस न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सरकार। खबरों पर बढ़े हैं उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पंचवर्षीय योजना जैसा हो गया सरकारी भर्ती का हाल। मुंगेली जिले में बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महासमुंद जिले में मूल धर्म में वापस लौटे हजारों लोग, फिर दोहराई सनातन धर्म में आस्था। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने जांजगीर चांपा जिले के प्रवास के दौरान नागरिकों की कई मांगे पूरी की। और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग बेचने को लेकर नगर निगम हुआ सख्त। 14 दुकान संचालकों पर 13,000 की पेनल्टी। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2018 में निकाली गई सरकारी भर्ती की प्रक्रिया को 4 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। बार बार की रुकावट से परेशान आवेदकों द्वारा बिलासपुर जिले में रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या हर बार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन करना होगा। बेरोजगारों ने बताया कि देश में पहला राज्य होगा जहां पर वर्ष 2018 में बुलाई गई भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इस मामले में लगातार अड़ंगेबाजी की जा रही है। इसके चलते कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। 2018 से 2022 आ गया, कुछ भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं ना, भर्ती शेड्यूल जारी हो रहे हैं। हम लोग तैयारी कर करके परेशान हो गए हैं। फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं। इतना घर को छोड़ के बाहर में आके हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा भविष्य पूरा अंधकार में है। तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि भर्ती शेड्यूल जारी करे। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस शेड्यूल चाहिए। अब सिलेबस जारी करो, शेड्यूल जारी करो। कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करोगे, बस हमारी यही मांग है। ये जो शेड्यूल है 2018 अगस्त 2018 में आया था और अभी 2022 हो गया ना, हमारी भर्ती का कोई शेड्यूल जारी नहीं होता है। जैसे हर स्टेप पे, जैसे राजपत्र में जारी करवाने के लिए हम लोग ऐसा आंदोलन किए थे, उसके बाद अगला फिर से फॉर्म भराने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। अगला जैसे फिजिकल टेस्ट देना है, फिर से हमारा जैसे आंदोलन होने वाला था। कल सीएमओ के ऑफिस से एक ट्वीट कर दिया गया कि तो मई में हमारा पेपर होगा। ऐसा हम कितने स्टेप तक ऐसा करते रहे, या तो सरकार हमको इस चीज़ का जानकारी दे दे कि हर स्टेप में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या अपने से कुछ जारी करना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी वैकेंसी है जो इतने सालों से लटकी हुई है। हर स्टेट में हर साल सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है और एक साल में लगभग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसा योजना लेके आई है जो पंचवर्षीय योजना के रूप में विकराल रूप धारण कर ली है, जिससे हम सभी पीड़ित लोग, बेरोजगार युवा लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। याद रहे, हाल में ही विज्ञापन जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि पूरे देश में बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, जबकि सरकार के द्वारा 5 लाख लोगों को रोजगार देने संबंधी दावों की पोल पट्टी विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा खोली जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एसए न्यूज। छत्तीसगढ़ के दिवंगत भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने 600 परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है। महासमुंद जिले के अंतिम छोर उड़ीसा सीमा पर स्थित कटंगपाली गांव के सोंगपुर आश्रम में घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी लोगों के गंगा जल से पैर धोकर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी को घर वापसी कराई। कटंगपाली गांव में 600 परिवार के 1200 लोगों की घर वापसी हुई और ये बहुत ही भव्य आयोजन था। इस राष्ट्र निर्माण कार्य में लगे सभी को मैं साधुवाद देता हूँ और ये घर वापसी कार्यक्रम निरंतर पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में अनवरत चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले वन कर्मचारी संघ चाहता है कि अपनी लंबित मांगों को हर हाल में पूरा करा लिया जाए। इसे लेकर कर्मचारियों का संगठन पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहा है। कोई खास असर नहीं होने पर उसने प्रदर्शनी स्थल पर हवन पूजन किया और सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। वन कर्मचारी संघ का कहना है कि उसकी 12 मांगे काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं और इसे लेकर सरकार के अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने से नाराज होकर वन कर्मचारी संघ ने कामकाज ठप कर दिया है। अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। उन्होंने इसी कड़ी में कोरबा में हवन पूजन किया। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि ऐसा करने से कुछ तो असर पड़ेगा ही। ये हवन पूजन जो 12 सूत्री हमारी जायज मांग है, उसको मनवाने के लिए, दिलवाने के लिए हमारे काका
भूपेश बघेल जी ला बार बार विनती करत हन, निवेदन करत हन, नहीं सुनते। तो आज हमन करवा के ओकर कान में बात डालना चाहत हन कि भगवान सद्बुद्धि दे हमर कका ला, और हमार 12 सूत्र जो जायज मांग है वो जल्द से जल्द पूरा कर दे। कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर के पुरोहित प्रेमलाल मिश्रा ने बताया कि अपनी मांग पूरी होने की कामना से कर्मचारियों ने इस अनुष्ठान को कराया है और इनकी मांग पूरी करने के लिए किया जा रहा है। बजरंगबली के नाम से देवी माँ है, यहाँ पर भोलेनाथ हैं, तो इन सब के लिए इनकी सबकी कृपा हो देवताओं का कि इन लोगों को मांग पूरी हो जल्दी से जल्दी और ये यज्ञ समापन किया जाए। कोरबा सहित प्रदेश भर में इस तरह का प्रदर्शन एक कर्मचारियों के संगठन के द्वारा किया जा रहा है। मांगों पर क्या कुछ निर्णय लेना है यह सरकार और उसके अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिले पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री डहरिया कलतरा विधानसभा के ग्राम अर्जुनी में राम जानकी मंदिर और जैतखम का उद्घाटन किया। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम अर्जुनी में सतनाम सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री डहरिया ने राज्य शासन की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार सर्वधर्म समभाव के रास्ते में चल रही है, सभी को लेकर चल रही है। चुनाव में सरकार ने जो वादे किए थे सभी को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। पूरे प्रदेश में जांजगीर चांपा जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है वह जांजगीर चांपा जिला का है। यहाँ के किसानों और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। राम जानकी मंदिर का उद्घाटन था, उसमें मैं आया था और एक जैत खाम का निर्माण है, उसका उद्घाटन भी किया गया। निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सर्वधर्म समभाव के रास्ते में चल रही है, सभी लोगों को लेके चल रही है। सब किसानों का सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया राशि देने का काम, प्रति क्विंटल देने का काम, हमारे यूनिवर्सल पीडीएस चलाने का काम और सब लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। और कार्यक्रम समापन के बाद मंत्री शिव कुमार डहरिया वापस राजधानी रायपुर लौट गए। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत से चौहान की रिपोर्ट। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर अपने प्रदेश की कोयला आवश्यकता को पूरा करने का दबाव है, इसलिए उसने अपने नॉन पावर सेक्टर को कोयला देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर अपने प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट, उसके सामने कोयला के संकट की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की। थर्मल आधारित पावर प्लांट को कोयला देने के बारे में चर्चा की गई है। प्रदेश की प्राथमिकता से परे जाकर सरकार राजस्थान को कैसे कोयला दे सकती है, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बिलासपुर राजस्व संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग 2 दिन के दौरे पर कोरबा जिले में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के साथ शासकीय कामकाज और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिला मुख्यालय में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली और इसकी समीक्षा की। सरकार ने सभी अधिकारियों को अपनी महती भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी है। इसके अंतर्गत अधिकारियों को अपने कार्यालय से जुड़े कामकाज के अलावा क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न कार्यालय और संबंधित कामकाज के बारे में खबर भी लेनी होती है। बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग इसी कड़ी में वार्षिक निरीक्षण पर कोरबा जिले में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां के जिला प्रशासन, एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ आवश्यक जानकारी ली। कुछ मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में संभागायुक्त ने बताया कि रोस्टर के अंतर्गत चरणबद्ध कार्यक्रम बना हुआ है और इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ वहां के कार्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के तहत सामान्य तौर पे विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए जाते हैं, तो उसमें प्रथम हाफ में राजस्व प्रशासन सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्व तहसीलों का निरीक्षण था, राजस्व अधिकारियों की बैठक थी और सेकेंड हाफ में विकास कार्यों और जिला पंचायत का निरीक्षण है या वार्षिक रूटीन निरीक्षण है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के दौरान कोरबा के कलेक्टर रानू साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई। इससे पहले संभागायुक्त के द्वारा कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकास खंड के गांव पसान में आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लेने के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी प्राप्त की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रवास का लाभ कुल मिलाकर क्षेत्र के लोगों को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नशा मुक्ति मैराथन दौड़ का आयोजन एक संस्था के द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। समापन मौके पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला स्तरीय नशा मुक्ति मैराथन 2022 का कार्यक्रम हम सब लोग ने मिलके इस कार्यक्रम में भाग लिए और युवाओं में जो जोश था मैराथन के प्रति और जागरूकता नशा मुक्ति के लिए, और काफ़ी मेरे ख्याल से लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में हमको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस के सामने कई प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं, इसलिए वह इस मामले में किसी प्रकार से जोखिम नहीं लेना चाहती। कोरबा में पुलिस ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए होटल और लॉज संचालक करने वाले लोगों के साथ बैठक की। इसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ इसका पालन करने को कहा गया। अलग अलग कार्यों से कोरबा जिले में बाहर से आने वाले लोग होटल और लॉज का सहारा लेते हैं। ऐसे संस्थान के संचालन के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं और संचालकों को निर्देशित किया गया है कि हर हाल में नियम का पालन किया जाए। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से कई मौकों पर स्थिति की समीक्षा भी की जाती है। पुलिस ने इसी कड़ी में सभी होटल और लॉज संचालकों के साथ एक बैठक की और कई विषयों पर विचार विनिमय किया। एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में संचालकों को हर 24 घंटे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी प्रकार की घटना होने पर अनुसंधान का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। इसी मुख्य रूप से सभी होटल वालों को आगाह किया गया था कि वो जो भी उनके यहाँ ग्राहक जो आते हैं, जो रुकने के लिए ठहरते हैं, उनका प्रत्येक 24 घंटे में संबंधित थाना को सूचित करेंगे कि कौन कौन लोग रुके थे और उनका संपूर्ण बायोडाटा के हिसाब से देंगे। साथ में जो उनके एम्प्लॉई हैं जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं और समय पे उनका फेरबदल होते रहता है, इसकी पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को बताने के लिए निर्देशित किया गया है। इन सभी संचालकों को यह भी कहा गया है कि अनिवार्य रूप से अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन संसाधन की व्यवस्था की जाए। ऐसा करने से अनहोनी को रोका जाना संभव हो सकेगा। सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको अपडेट करने के लिए बताया गया है। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे लॉज और थाने हैं जहां पे जांच के दौरान ये पता चला कि उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे ही लगाए गए हैं, तो उनके भी एक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देशित किए हैं। और दूसरा, सभी प्रकार के जो सेफ्टी रीज़न है, खासकर इलेक्ट्रिक और फायर एक्सटिंग्विशन जो रहता है, अग्निशमन जो चीज़ें रहती हैं, उनको भी सभी को बताया गया है कि उसके अपडेट करके रखें। औद्योगिक जिला कोरबा के हालात काफी अच्छे हैं और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले चुनौतियां कम हैं। फिर भी पुलिस चाहती है कि हर हाल में सब कुछ बेहतर होना चाहिए, इसलिए यह सब कवायद की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट। गुरुवार को बिलासपुर में अखिल भारतीय मजदूर संघ ने कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों के हक के लिए संघर्ष की शुरुआत कर दी है। सरकंडा के सीएमपीएफ मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच मजदूरों के पेंशन के अलावा अन्य आर्थिक समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। गाड़ी पटरी पर चल रही है तब तक हमें देखना है, कभी पटरी से गाड़ी नीचे उतरे तो पटरी पर चढ़ाना, इतना ही अपना काम रहता। प्रतिबंधित प्लास्टिक की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम ने बीती रात छापामार कार्रवाई करते हुए 14 दुकानों से जुर्माने के रूप में 13,000 रुपयों की राशि वसूल की है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन ने प्लास्टिक के सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके कोरबा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। यही वजह है कि नगर निगम ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बीती रात निगम की टीम पुराना बस स्टैंड पहुंची, जहां सभी दुकानों की जांच की गई। इतवारी बाजार से लेकर गीतांजलि भवन तक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया। 14 दुकानों के खिलाफ प्रकरण बनाते हुए निगम ने 13,000 रुपयों की वसूली की। गीतांजलि भवन, विकास भवन, इतवारी बाजार और मुख्य मार्ग में अवैध पन्नी का उपयोग करने वाले व्यवसायी के ऊपर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 14 दुकानों में लगभग 13,000 के आसपास जुर्माना राशि दंड आरोपित की गई है एवं अवैध
पन्नी एवं डिस्पोजल गिलास की जब्ती की गई है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि उनकी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित सामानों की बिक्री करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। ग्रांड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। प्रदेश के जांजगीर जिले में एक शिक्षक ने कक्षा 11वीं के छात्र की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला ग्राम लोहर्षी का है। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांजगीर जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम लोहर्षी के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं के एक मासूम छात्र को स्कूल के ही शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कश्यप ने मामूली सी बात प्लास्टिक के नल को तोड़ने को लेकर बच्चे को घंटों तक जानवरों की तरह स्कूल में सबके सामने बांस के डंडे से पिटाई कर दिया, जिससे बच्चे के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है और शिक्षक ने बच्चे को धमकी देकर घर भेजा कि अगर तुम मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करवाओगे तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गलत लिख दूंगा, जिससे तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर भी बच्चे ने सारी बात अपने परिजनों को घर जाकर बताई। गुस्साए परिजनों ने शिवरीनारायण थाने पहुंचकर शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। शिवरीनारायण टीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे को तत्काल मुलाहिजा के लिए भेजा और आरोपी शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। मैं उस दिन लेट में स्कूल गया था तो मेरे को मारे हैं और मेरे मतलब उस दिन होली खेल रहे थे। होली के दूसरे दिन सब लोग तो धक्का मुक्की में नल मेरे से टूटा है, उसको मैं कबूल रहा हूँ, इसलिए मेरे को मारे। ईश्वरी प्रसाद कश्यप। वो कौन है स्कूल के? प्रधानाचार्य। आपने समझाइश दी, आपके बात नहीं सुनी? नहीं सुने, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया है, बहस कर रहे हैं बोलकर मारे। हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र में लिखेंगे बोल रहे थे कि किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, बोले धमकी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक ईश्वरी कश्यप शुरुआत से ही अड़ियल रवैये का है। इस घटना के बाद निश्चित ही उसके रवैये में सुधार आने की संभावना है। ग्रांड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। एससीसीएल के केंद्रीय खेल मैदान में स्वर्गीय माता बिंदेश्वरी की स्मृति में महिलाओं के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 43वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में पूरे देश भर की फुटबॉल टीमें शिरकत कर रही हैं। खेल मैदान में रोजाना कई मैच हो रहे हैं, जिनका आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंच रहे हैं। मंच पर उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि समय अभाव है इसलिए मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और मैं आदरणीय लोकेश चौहान जी का स्वागत करें। यह आयोजन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह राष्ट्रीय आयोजन है। विभिन्न प्रांत और राज्यों की बहनें यहाँ पे आके इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही हैं और हमारे कोरबा का नाम कहीं ना कहीं और राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा उठ रहा है। कुल 6 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच तेलंगाना महाराष्ट्र का हुआ मैच, जिसमें तेलंगाना ने 1 गोल से जीता। दूसरा मैच मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश ने भी विजयी हुई, जो सुबह यही हुए थे। और उसके बाद हमारे एक मैच एनटीपीसी ग्राउंड में जो मैच चल रहा है, उसमें मैच चल रहा है पंजाब और बंगाल का, जो इसी खबर में आई है पोजीशन। बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत एक इलाके में जंगल कटाई के मामले को लेकर लोगों ने रैली निकाली और वन कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डीएफओ के द्वारा इस सिलसिले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। अधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों का प्रदर्शन समाप्त हो गया। कितने दिन के अंदर कार्रवाई करना है? ये 2-3 दिन के अंदर। हम लोग मांग कर रहे थे जो इस अभयारण्य के कटाई में दोषी जिसके ऊपर हम लोगों ने दोष लगाया था, उससे तुरंत प्रभाव से हटाया गया है यहाँ से और मुख्यालय अटैच करके 3 दिन का समय लिखित में हमको दिए हैं कि 3 दिन के अंदर हम उसके ऊपर कार्रवाई करके और आप सभी को हम अवगत कराएंगे। तो हम लोग इस मैडम के कार्यशैली से, विभाग से हम लोग संतुष्ट हैं और आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करेंगी मैडम तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और मांग थी कि विजय तिवारी जी वनपाल है यहाँ पे और उनके द्वारा कार्य कराया गया था बांध का, तो उसमें कुछ पेड़ों की अवैध कटाई हुई थी, तो उसके विरुद्ध में शिकायत की गई थी कि उनको यहाँ से हटाया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमने अभी उनको हेडक्वार्टर अटैच किया है और दोबारा इस सेंचुरी में उनकी पोस्टिंग नहीं करेंगे और अभी जांच करा रहे हैं। जांच रिपोर्ट जैसे आती है फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के पार्षद निर्वाचित होने के बावजूद कोरबा के वार्ड क्रमांक 1 और 3 में कई प्रकार की समस्याएं निर्मित हैं और इनके कारण नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुसीबत नाली नहीं बनाए जाने को लेकर हो रही है। गर्मी के आगमन के साथ मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं इसी फेर में बीमारियां पसर न जाएं। यहाँ वहाँ जल जमाव और कई तरह की दुश्वारियों वाली ये तस्वीर है कोरबा के वार्ड नंबर 3 राता खार की। यहाँ पर इस तरह के हालात काफी लंबे समय से बने हुए हैं। ऐसे में लोग परेशानी झेलने को मजबूर हैं। यहाँ क्या कुछ दिक्कतें हैं, आइए सुनिए लोगों की जुबानी। अपने दुकान खोली है। हाँ। समझे नहीं, अब घर बनाता हूँ तो अपन दुकान तो खोलबे कर है ना बना के। हाँ। मोर घर के सामने में मैं हर समय कचरा साफ करता हूँ। तक पार्षद लेखर नाम से बता था धनी ही का हम बता था ना, नहीं समझे। देख रहे हैं कि कितना कचरा यहाँ है। यहाँ न रोज झाड़ू लगता है और कचरा कभी कदार उठाने आते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हर एक रोड पे डेली कचरा उठाया जाए, सफाई करवाई जाए, ऐसी यहाँ कोई सुविधा नहीं। यार हम लोग बता रहे हो ना, हम लोग का उठना बैठना मुश्किल है, घर में बैठ नहीं सकते चैन से। बस ये दरवाजा खोले मतलब पूरा मच्छर आपके ऊपर आ जाएगा। और गड्ढे में इतना पानी भरा हुआ है, देख गड्ढे में इतना पानी है, जहाँ जाओ बस मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर। नंबर 3 है और यहाँ पे नाली की बहुत समस्या है। सामने पानी भर जाता है, उससे बहुत मच्छर आते हैं। सड़कों की हालत भी बीच बीच में बहुत टूटी हुई थी, फिर वो मलबा वलबा काट के उसको ठीक किए हैं और अभी फिर भी कच्ची है बीच बीच में। कमोबेश ऐसी ही परेशानियों से वार्ड नंबर 1 रामसागर पारा के नागरिक 2-4 हो रहे हैं। यहाँ की नालियाँ टूट-फूट के शिकार हैं। लोगों ने बताया कि कई बार इस बारे में अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन वह कुछ करने के मूड में नहीं है। मुख्यतः समस्या है भैया, यहाँ कई जगह जाम हो गया है और क्या बोलते हैं रिपेयरिंग करवाना है और थोड़ा बहुत क्या टाइम से अपना काम नहीं हो पाता। जैसे कई जन का अमुक कार्य है, वो वाला काम नहीं हो पाता। नाली है तो साफ होत नहीं है जाने का। अगर टेंडर वाले काम करत है तो साफ नहीं है। रोड बनवाना रिसे, नाली बनवाना रिसे है और ये तो हमारे है परेशानी ही ज़्यादा। समस्या ऐसा कि यहाँ समस्या थोड़ा मोड़ा साफ सफाई तो लगा ही रहेगा, हर ही वार्ड में रहता है, लेकिन मेन ये है कि सामुदायिक भवन जो है ना, वो जो स्टार्टिंग में जो चुनाव समय जो चला अब वो ढांचा बन के खड़ा रह गया, लेकिन उसको कम से पूरा करवा देते तो फिर काम आ जाता। हम लोग क्या बताएं, शिकायत करे हैं तो भी नहीं है कोई सफा करता नाली। कितने दिन से इसी पड़ा है? बहुत दिन हो गया। साफ सफाई मतलब से बना है जब से, मतलब साफ सफाई नहीं होती है सही से। नहीं होता सही से। तो आते हैं ऊपर पर का निकाल देते, हो गया, फिर वो जस का तस भरा है कब पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा साफ होना चाहिए। तब कम से कम एक साल में एक बार तो कर दे, बरसात के समय वो भी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोगों से जुड़ी समस्या का संज्ञान लेने के साथ इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। जिन क्षेत्रों से संबंधित समस्या फिलहाल सामने आई है, यहाँ की तस्वीर कब तक बदलती है यह देखना दिलचस्प हो सकता है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए रामेश्वर साहू के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम दादर खुर्द स्थित एक कुएं में बैल जा गिरा, जिससे काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे बैल कुएं में गिर गया था, जिससे हाइड्रा के सहारे बाहर निकाला गया। घंटों मशक्कत के बाद कुएं में गिरे बैल को बाहर निकाला गया। इस कार्य को पूरा करने में रेस्क्यू टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। ग्राम दादर खुर्द स्थित एक कुएं में बैल गिर गया था। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे सामने आए इस घटना के बाद ग्रामीण सक्रिय हुए और उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। 30 फीट गहरे कुएं में गिरे बैल को निकालने के लिए हाइड्रा का सहारा लिया गया। घंटों मेहनत के बाद गाय को रस्ता से बांधकर ऊपर खींचा गया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। 2 बजे के करीबन कुएं में गिरा तो डॉक्टर साहब मेरे को फ़ोन किए तो मैं आया तो देखा, तो उसके बाद फिर 112 वाले भैया भी लोग आए, सब लोग मिल कर के उसको निकालने की बहुत कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद हाइड्रा को बुलवाए। हाँ, लगभग कितने घंटे लगे? ये निकालने में लगभग 4 घंटे। इसमें भी 2 से 3 लोग भी उतर चुके थे और करीबन उन लोग भी बहुत मेहनत किए हैं
और जैसे थक गए फिर ऊपर आते थे, फिर नीचे जाते थे, करके बारी बारी। बहुत मतलब बहुत ही कहा जाए तो बहुत ही सहयोग किए हैं सब लोग। बैल के बाहर निकलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने रेस्क्यू टीम को साधुवाद दिया और उनके इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। गुरु सिंह सभा कोरबा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गुरुद्वारा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग पर स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग की है। प्रशासन को बताया गया है कि शराब दुकान के कारण इस रास्ते पर आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी इस बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर 31 मार्च तक इस ओर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। टीपी नगर स्टेडियम के सामने गुरुद्वारा रोड पे जो देसी और विदेशी मदिरा की दुकान खुली हुई है 2017 से, उसी समय से हम मांग करते आ रहे हैं कि उस दुकान को वहाँ से हटाया जाए, बंद किया जाए करके। तो उसी उपलक्ष्य पे फिर आज हम लोग ये आवेदन देने कलेक्टर मैडम महोदय को आए थे कि अगर ये 30 तारीख तक ये दुकानें अगर बंद नहीं होती है तो फिर हमको मजबूरन विरोध प्रदर्शन करके वहाँ उसको। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। अपने जिले और शहर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ग्रैंड एसए न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा सिर्फ एक फोन पर, मात्र 7 घंटों में 21 साल से तजुर्बेकार बाबा जुबेर खान के पास। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार, घर में तो खाने के भी हाल हो गए। तभी किसी ने बाबा जुबेर खान जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरा बेटा एमपी में फर्स्ट क्लास में पास हो गया। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बाबा जुबेर खान जी का नंबर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सास बहू है, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, सोते हुए डरावने सपने आना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट बाबा जुबेर खान, हरिद्वार वाले। मोबाइल 99 157 17 190।